भ्यो नमः। मैं आचार्य हार्दिक कुमार आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है भी आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता ही है भी जो CUET का जो यूजी का आपका एग्जाम है, जो भी छात्र सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो भी शास्त्री अंडर ग्रेजुएशन अर्थात भी शास्त्री प्रथम वर्ष में जो एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो एंट्रांस का जो एग्जाम हो उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो हम लोग पीछे की कक्षाओं में जो खंडित छोटे छोटे भागों में हम लोग जो आपका जो पाठ्यक्रम है आपका संस्कृत 325 जो कि आपका CUET जो संस्कृत का जो एग्जाम है आपका वह जो विषय है, तो उसी विषय में से हम लोग जो प्रत्यय होते हैं आपके कृत्या प्रत्यय, तो उनका हम एक एक प्रत्यय का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा अध्ययन है जो प्रमुख प्रत्यय है आज हमारा, तो वह प्रत्यय आपका तुमन प्रत्यय। तो तुमन प्रत्यय के बारे में जानेंगे हम लोग। तो भी जो तुमन प्रत्यय तो यह भी आपका कृत्या प्रत्यय होता है। तो कृत्या प्रत्यय आपको पता भी चाहिए और के लिए जो या योग्यार्था में जो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो तुमन प्रत्यय, तो अगर हम तुमन प्रत्यय की बात करें तो जो तुमन अनुबलऊ इसका जो सूत्र की बात करें, तुमन तुमन अन बुलऊ क्रिया बुलऊ क्रियायाम लऊ क्रिया याम क्रियार्थानाम क्रियायाम क्रिया अर्था। तो इस सूत्र के द्वारा जो आपका प्रत्यय आदेश होता है तुमन अनुबलऊ क्रियायाम क्रिया अर्थायाम। तो इस सूत्र के द्वारा आपका जो तुमन प्रत्यय आदेश होता है। तो जो आपका तुमन प्रत्यय है तो सबसे पहले भी जो इस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है इस प्रत्यय को आपका, तो आपका प्रत्यय यह जो तुमन प्रत्यय आपको के लिए अर्थ के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पठितम, तो जैसे धातु पठ धातु का अर्थ क्या अर्थ पढ़ना, अगर हम इसमें जो तुमन प्रत्यय लगा दें तो पठितुम भी पढ़ने के लिए, तो हम कह सकते हैं जो तुमन प्रत्यय होता आपका, तो जो के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से कौन सा बचे के लिए यह शब्द अर्थ बताना हो तो धातुओं से आपका कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है आपका तुमन प्रत्यय। तो धातुओं के लिए धातु में जो आपका या धातुओं में आपका तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय बचे तुमन, फिर से बता दूं मैं। तो जैसे उदाहरण के लिए क्रेतुम, तो खरीदने के लिए क्या आपका बचे खरीदने के लिए। और अच्छा जो आपका तुमन प्रत्यय है तो यह आपके अभ्या शब्द है अभ्या, तो इनके शब्द रूप नहीं चलते। क्योंकि जो अभ्या होते हैं तो उनके जो रूप नहीं चलते। तो फिर से बता दूं जो तुमन प्रत्यय होता है के लिए धातुओं में जो तुमन प्रत्यय लगाया जाता है, तो के लिए अर्थात क्रेतुम भी ऐसे खरीदने के लिए। तो अब आगे उदाहरण के लिए आपका भी जो बालक है विद्यालय को जाता है पढ़ने के लिए, तो बालक यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भी बालक पठितुम बालक पठितुम विद्यालयं गच्छति। भी जो पठितुम पहले बता दी था आपको जो तुमन प्रत्यय के ही अर्थ के लिए अर्थात बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है। तो अगर मैं एक दो उदाहरण और दूंगा आपका, जैसे दृष्टुम, तो जैसे आपका दृश्य धातु से आप लोगों ने तुमन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बचेगा आपका बचे, तो जैसे दृष्टुम आपका यह जो रूप है आपका, तो तुमन प्रत्यय लगा करके भी देखने के लिए, क्योंकि जो तुमन प्रत्यय लगता है आपके धातुओं में के लिए अर्थ के लिए। तो इसी प्रकार आप लोग अन्य उदाहरण भी जान सकते। तो आशा करता हूँ भी आप लोगों को जो तुमन प्रत्यय था जो कि आपका 325 जो कि CUET को जो एग्जाम है आपका एंट्रांस का,
तो संस्कृत का जो विषय है 325, उसमें जो पाठ्यक्रम में जो हम कृत्या प्रत्ययों का पीछे के भागों में जो भी अध्ययन कर रहे थे, तो आज हमने तुमन प्रत्यय का अध्ययन किया। के लिए अर्थ में जो है आपका तुमन प्रत्यय प्रयोग किया जाता है धातुओं के साथ है, और इसके रूप भी नहीं चलते। और जैसे बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए, पठितुम का अर्थ क्या होगा, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, तुमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या होगा, पढ़ने के लिए। उसी प्रकार दृष्टुम, आपकी दृश्य धातु तुमने प्रत्यय। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जो तुमने प्रत्यय का अध्ययन था अच्छा लगा होगा। तो आगे की जो हमारी कक्षा होगी तो हम अन्य प्रत्यय के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।